तो आदिनाथ भगवान तो पूर्व भव से साधना करते आ रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में जो भव भव में की हुई ज्ञान साधना थी, तत्व चिंतन था, उसके फलस्वरूप नीलांजना की मृत्यु का प्रसंग देख करके, संसार की नश्वरता क्षणभंगुरता जान करके, उस राजसभा में दूसरे किसी को पता नहीं चला लेकिन उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने तत्काल अपने 101 पुत्रों को राज्य बांट दिया, सभी से विदाई ले ली और प्रयाग में जाकर के, अर्थात उस जगह जाकर के दीक्षा ली जिस जगह का नाम उनके संन्यास के कारण, महान त्याग के कारण प्रयाग पड़ गया। वे तो जानते थे कि मुनि दीक्षा क्यों लेनी है, मुनि दीक्षा का स्वरूप क्या है, मुनि दीक्षा का फल क्या है, मुनि दीक्षा का ध्येय क्या है, ये सब वो जन्म जन्मांतर की साधना से जानते थे। लेकिन उनके साथ देखा देखी दीक्षा लेने वाले लोग उस मुनि व्रत के स्वरूप को नहीं जानते थे और फिर उन्होंने दीक्षा तो ले ली। तो आदिनाथ भगवान तो मुनि दीक्षा लेते ही 6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए। कितने महीने का? 6 महीने का। अपन 6 मिनट में 6 बार आसन बदलते हैं। वे 6 महीने के लिए प्रतिमा योग धारण करके पद्मासनस्थ ध्यानस्थ हो गए और उनके साथ वाले 4000 राजाओं ने जो दीक्षा ली थी वे भी उनके अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं बैठ गए। 1 दिन 2 दिन, अब उत्कृष्ट सहनन के धारी तो थे ही, अब राजा थे, युद्धाभ्यास वगैरह करते थे, भूख प्यास सहने का भी अभ्यास किया होगा। 1 दिन 2 दिन 4-8 दिन सहन किया। बाद में जब जैसे ही क्षुधा उत्पन्न हो गई, भूख की ज्वाला भड़क उठी, तब सभी लोग विचलित हो गए। फिर भी और थोड़ा सहन किया, लेकिन उसके बाद जब उनकी सहन शक्ति के बाहर वह बात चली गई, वह भूख निकल गई, तब उनका संयम, उनका धैर्य टूट गया। और फिर उनमें से कितने जंगल में जाकर के पेड़ों के फल खाने लगे, कोई कंदमूल खाने लगे, कोई और कुछ खाने लगे, कोई वलकल पहनने लगा। वलकल अर्थात पेड़ों की जो छाल होती है ना, छाल, झाड़ांची साल, उसको वलकल कहते हैं। कोई वलकल पहनने लगा, कोई और कुछ वेशभूषा धारण करने लगा, कोई और इधर उधर भटकने लगा। सभी लोग भ्रष्ट हो गए। कौन? उन 4001 लोगों ने दीक्षा ली थी, एक आदिनाथ भगवान और 4000 और राजा। लेकिन उनमें से एक आदिश्वर को, एक महामुनि आदिनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी सब मार्ग भ्रष्ट हो गए, इधर उधर भटकने लगे, जंगलों में बहने वाले झरने नदियों का अनछना जल पीने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या आचार संहिता है। और ये सब करते करते भटकने लगे। बीच में ही उनको भरत चक्रवर्ती की याद आ गई और वो सोचने लगे, उनमें से कुछ लोग सोचने लगे कि हमने आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा लेकर के भी या ऐसा सब कर रहे हैं हम लोग, कदाचित भरत चक्रवर्ती को पता चला तो हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सोच करके उनमें से कुछ लोग आदिनाथ भगवान के पास आ गए, फिर से सब चीज़ों का त्याग करके उनके पास बैठ गए। ऐसा उन लोगों ने किया। कब? तृतीय काल के अंतिम पड़ाव में। तृतीय काल समाप्त होने को जब 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, तब आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके 1 लाख पूर्व उन्होंने दीक्षा ली थी, अर्थात 1 लाख पूर्व अधिक 3 वर्ष 8.5 महीने, इतना काल जब चतुर्थ काल चालू होने को शेष थे, तृतीय काल का इतना काल शेष था, तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उस समय का सहनन सबका कंपलसरी वज्र वृषभ नारद सहनन नियम से, सारा काल तृतीय काल का था। भले उसके ऊपर चतुर्थ काल का कर्म भूमि का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा था, फिर भी इतनी आज जैसी प्रतिकूलता नहीं थी। अब थोड़ा विचार कीजिए, उन 4000 राजाओं ने उत्कृष्ट सहननधारी होकर के भी मुनि व्रत से च्युत होकर के ऐसे भटक गए। और यहां पंचम काल में 20वीं शताब्दी में हीन सहनन, काल प्रतिकूल, समाज अज्ञानी, मौसम इतना विचित्र, ऐसा सब होते हुए भी आचार्य महाराज 270 दिनों में 240 उपवास करते हैं। कितने? 240 दिनों में 270 दिनों में 240 उपवास सिंह निष्क्रिय व्रत में करते हैं। कटनी के चातुर्मास में 105 दिनों में 82 उपवास और 23 आहार। बताओ, उनका उत्कृष्ट सहनन, इनका निकृष्ट सहनन।
उनका तृतीय काल, इनका पंचम काल। उनके साथ साक्षात तीर्थंकर बनने वाले महामुनि, इनके साथ कोई मुनि नहीं। इनके गुरु ही इनको कह रहे हैं कि भाई इस काल में मुनि दीक्षा लेना और उसका वहन करना संभव सा नहीं लगता है, तुम अभी मुनि दीक्षा मत लो। ऐसे काल में इन्होंने साधना की। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो। उनका जो ज्ञान था 4000 मुनियों का, अदुख भावित, कोई कष्ट सहन किए बिना जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी था उन्होंने वो सब ग्रहण तो किया, लेकिन दुख का प्रसंग आने पर उनका वो ज्ञान पलायन हो गया, छूमंतर हो गया। तस्मात, इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तस्मात अर्थात इसलिए, यथा बलम, जितनी शक्ति हो, दुख ही, दुख पूर्वक, दुख के द्वारा अर्थात उपसर्ग परिशह कष्ट प्रतिकूलता को सहन करते हुए आत्मानम भावेत मुनि ही, मुनि क्या करे, आत्मा की भावना करे। अर्थात कष्टों को, उपसर्गों को, परिशहों को, प्रतिकूलताओं को अपनी यथाशक्ति उन सभी चीज़ों का अभ्यास करते हुए, उस सब को सहन करते हुए मुनिजन आत्मा की भावना करे। नहीं तो गद्दे पल्ले पर बैठ करके वातानुकूलित जीवन जीते हुए आत्मा की चर्चा करना मात्र वह सफल नहीं हो सकती। हाँ, वातानुकूलित जीवन में आत्मा की चर्चा मत करो, वो चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कष्ट सहिष्णु बने बिना, और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अज्ञानी लोग व्यवहार चारित्र को ही हेय कह देते हैं। ये सब व्रत संयम धारण करना, ये सब बाह्य भौतिक क्रियाएं है, मोक्ष मार्ग से इनका कुछ लेना देना नहीं। अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, जिनको व्यवहार निश्चय का समन्वयात्मक ज्ञान नहीं है, संतुलित ज्ञान नहीं है, वे लोग इन चीज़ों को ही हेय कह करके, निषिद्ध कह करके स्वयं भी पथभ्रष्ट जीवन जीते हैं, औरों को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं। यदि व्यवहार संयम धारण करना, व्यवहार रत्नत्रय धारण करना हेय होता, तो वृषभादि वीरांत 24 तीर्थंकरों ने व्यवहार संयम को धारण क्यों किया, व्यवहार चारित्र को अंगीकार क्यों किया? कुंद आदि महान आचार्यों ने ये क्यों किया? तो यह अज्ञान का फल है। इसलिए आचार्य महाराज पूज्यपाद देव समाधि तंत्र में कह रहे हैं कि अदुख भावितम ज्ञानम, अदुख अर्थात सुखपूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान, क्षीयते दुख सन्निधो, दुख का प्रसंग आने पर वह नष्ट हो जाता है। किंतु जो ज्ञान कष्ट को सहन करके, उपसर्ग परिशह उपद्रव प्रतिकूलता सहन करके जो ज्ञान अर्जित किया गया है, वह किसी भी प्रसंग में साथ नहीं छोड़ता। आचार्य शांति सागर जी महाराज, कदाचित मैंने इसी गौरव गाथा की चर्चा में पहले कभी बताया होगा कि जब किसी ने उनको पूछा कि महाराज इस काल में भी आपकी इतनी निर्दोष निरतिचार निर्मल चर्या कैसे आप कर पाए, तो उन्होंने कहा कि वत्स, पूर्व में भी अनेक भवों में मैं मुनि बना होऊंगा, अनेक जन्मों के मुनिव्रत के संस्कार मेरे ऊपर निश्चित होंगे, तभी तो इस काल में उस पूर्व जन्म की साधना के कारण मेरे द्वारा इस रत्नत्रय की आराधना की गई। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज ने स्वयं कहा कि दीक्षा लेने के अनेक वर्षों बाद मुझे मूलाचार ग्रंथ पढ़ने के लिए मिला, जिस ग्रंथ में श्रामण्य का, मुनिचर्या का संपूर्ण समग्रतापूर्ण वर्णन है, वह ग्रंथ दीक्षा लेने के कई वर्षों बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला। लेकिन जब मैंने वह ग्रंथ पढ़ा और पढ़ने के पहले मेरी चर्या और पढ़ने के बाद की मेरी चर्या दोनों का मैंने टैली करके देखा, तो मूलाचार पढ़ने के पहले भी मैंने मूलाचार का अनुसरण किया था, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की साधना का फल है। मैं अनेक पूर्व जन्मों में मुनि बना होऊंगा, यह इससे निश्चित अनुमान होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का ऐसा लोकोत्तर जीवन था। वे 4000 मुनि रूपधारी लोग भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए, लेकिन आचार्य शांति सागर जी निकृष्ट सहन धारण करने वाला उत्कृष्ट तपस्वी। एक प्रसंग आप सभी लोगों ने सुना होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी दैनिक चर्या के अनुसार किसी एक गांव में शाम के समय नगर के बाहर के एक मंदिर में ध्यान साधना में लीन थे, और ध्यान साधना में तल्लीन आचार्य शांति सागर जी महाराज रोज की तरह वह अपनी चर्या कर रहे थे।
शाम के समय उस मंदिर के पुजारी ने, जो मंदिर गांव के बाहर दूर झाड़ियों में था, जंगल जैसा एरिया था, और उस एरिया में जा कर के आचार्य महाराज ध्यान साधना कर रहे थे मंदिर के भीतर। और वह गांव का पुजारी शाम के समय उस मंदिर जी में जाता है। मंदिर में उस समय इलेक्ट्रिकल लाइट वगैरह तब कहाँ थी, तो उन्होंने वहां पर मंदिर में दीप जलाया, दीपक, और दीपक जला करके उसमें उन्होंने बाती वगैरह डाल करके तेल घी सब कुछ जो भी वहाँ करना था वो सब कर दिया। लेकिन वहाँ प्रकाश का बहुत अभाव था, प्रकाश पर्याप्त नहीं था। उस कारण से किसी निमित्तवश उस पुजारी पंडित के हाथ से दीपक में घी या तेल डालते समय वो नीचे गिर गया और उसने देखा नहीं। थोड़ी देर बाद वो मंदिर को ताला लगा करके अपने गांव में घर में आ गया, रात्रि में सो गया। सोने के बाद उस पुजारी को, उस पंडित को, मंदिर में पूजा करने वाले उस व्यक्ति को सपना आया कि मंदिर में आचार्य शांति सागर जी महाराज विराजमान है और शायद उनके ऊपर कुछ उपसर्ग हो रहा है। सपना आया उसको। किसको? उस पुजारी को। वह उठकर मध्य रात्रि में उस मंदिर में जाने लगा, लेकिन जाते समय उसके साथ में सोया हुआ उसका साथी उसको पकड़ करके खींचता है। अरे मंदिर जंगल में है, वहां बाघ सिंह रहते हैं, सियार रहते हैं, हिंस्र पशु रहते हैं। अभी रात में अंधेरे में तुम जाओगे कैसे, कुछ हो जाएगा, यहाँ चुप सो जाओ तुम। ऐसा कह करके उसके साथी ने जबरन उसको सुला दिया, सो गया। दूसरे दिन सुबह प्रभात काल में जैसे ही सूर्योदय हुआ, वह पुजारी भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जी में जाने लगा। उसके साथ और भी लोग उस समय जो मंदिर जाते थे, सुबह के सत्र में लोग वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन भगवान का करके महाराज की ओर मुड़ते हैं, तो देख करके सबके शरीर पर कांटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो नंदा दीप जलाया था, उसका घी वगैरह नीचे गिरा था, उसके थोड़े ही अंतराल पर आचार्य महाराज ध्यान मुद्रा में खड़गासन में खड़े थे। बाहुबली भगवान की तरह वे खड़गासन में थे। वे लाखों में एक नहीं थे, दुनिया भर में एक। रविंद्र जैन जी ने कहा है ना, बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक में, बाहुबली भगवान के उस ध्यान मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, उसी प्रकार चारित्र चक्रवर्ती योगेंद्र चूड़ामणि आचार्य महाराज बाहुबली भगवान की तरह खड़गासन में अकंप ज्योति की तरह खड़े थे। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा हुआ तेल घी समाप्त हो गया, सैकड़ों चींटियां उस तेल घी के लिए इकट्ठा हुई थी, उन सारी चींटियों ने वो तेल घी का हजम कर लिया, खा लिया, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन उन सारी चींटियों की भूख मिटाने के लिए वो तेल घी पर्याप्त नहीं था, तो सारी चींटियां जिनकी मिठास गुड़ और शक्कर से भी ज़्यादा थी, जिनके मिठास के लिए कोई मीठा व्यंजन इस विश्व में उपमा देने के लिए नहीं है, इतना मधुर जिनका व्यक्तित्व था, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के शरीर पर वे हजारों चींटियां चढ़ गई। कितने? सैकड़ों हजारों चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गई और सर्वांग को, नख शिखांत उनके देह को नोचने लगी। नोचने लगी को मराठी में कहते लचके तोडू लागले, दंश करू लागले। आपण एक उदाहरण घेऊया. मुंगी चावायचं राहू दे, ढास चावायचं राहू दे, चिलट हो, नर्ज न ते नर्ज चिलट काय चावतंय कधी? ते फक्त डोळ्यासमोर सारखं इकडे येडताकते ते का नाही? डोळ्यासमोर सारखं ते येडताकत असते, फेऱ्या मारत असते, पुढं मागे करत असते. ते नर्ज ते चिलट डोळ्यासमोर सारखं या लागलं तर त्या किती पण धष्टपुष्ट माणसाची सुद्धा त्या ठिकाणी दयनीय दशा होते. सारखं त्या चिलट्याला मारून हलवून त्याला पळवून लावूपर्यंत तो थकून दमून जातो. एक साधं चिलट ते चावत नाही, अंगावर बसून काय दंश करत नाही, काही करत नाही, फक्त सारखं डोळ्यापुढं आल्यामुळं कसला पण धडधाकट माणूस असू दे एडबडून जातोय. बरोबर ना? तुम्ही बी सध्या एडबडल्या का दिसा लागला? साधं चिलट सुद्धा धडधाकट माणसाला एडबडून सोडतंय. तिथं यहाँ हजारों चींटियां, एक छोटा सा कीटक भी जो आंखों के सामने मंडराता है, वो काटता तो नहीं लेकिन आंखों के सामने आता है तो उसको भगाते भगाते धष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा व्यक्ति भी थक जाता है और अत्यंत उसकी अवस्था बहुत परेशान हो जाती है. यहाँ तो उनके शरीर पर सैकड़ों हजारों चींटियां चढ़ करके काट रही थी.
उनके पुरुष अंग को, पुरुष चिन्ह को भी चींटियों ने काटा। उससे बहती हुई रक्त की धारा गर्भगृह के जो चौखट का चबूतरा था वहां तक गई थी। लोग थक्क हो गए, संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान हो गया है, लेकिन वे मात्र आत्मरंजित होकर के शुद्धोपयोग रूपी अमृत रस का आस्वादन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन थे। अब बताइए, वे 4000 राजा जो मुनि बने थे तृतीय काल में, उत्कृष्ट सहनधारी, और एक मुनि निकृष्ट सहनधारी उत्कृष्ट तपस्वी बन करके साधना कर रहे थे। क्यों? इनका ज्ञान जो था कष्ट को सहन करके अर्जित किया हुआ ज्ञान था। प्रतिकूलताओं के, अनेक प्रकार के उपसर्ग परीक्षाओं के अग्नि परीक्षा दे करके अर्जित किया हुआ ज्ञान आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास था। इसलिए दुख के, कष्ट के प्रसंग में उनका ज्ञान, उनका भेद विज्ञान उनकी साथ छोड़कर भागा नहीं, और उनका जो ज्ञान था असल में वो अज्ञान ही था। इसलिए आचार्य पूजपाद जी महाराज कह रहे हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखै आत्मानं भावयेन मुनि। अतः आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1939 का जो चातुर्मास प्रतापगढ़ में किया, तो राजस्थान के उस अंचल में, उस क्षेत्र में, बागड़ प्रांत से लगे हुए उस एरिया में, महाराष्ट्र में जैसे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, पूर्व महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा प्रांत है ना, तो राजस्थान में भी ऐसे प्रांत हैं। ढूंढार है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, शेखावाटी है, और भी बागड़ प्रांत है, ऐसे उसमें भी विभाजन है। विभाजन अर्थात विभाग किए गए हैं। तो बागड़ प्रांत से लगे हुए प्रतापगढ़ में आचार्य महाराज ने उस समय लोगों को तत्वोपदेश के साथ साथ यथाशक्ति व्रत संयम ग्रहण करने के, सदाचरण करने की प्रेरणा दी, और संयम का महात्म्य लोगों के भीतर स्थापित कर दिया। वहाँ का चातुर्मास होने के बाद उसके अगला चातुर्मास 1940 का फिर से उन्होंने गुजरात प्रांत में ईडर के पास 7 मील की दूरी पर जो गोरल है, जहाँ पर उनका चातुर्मास 1935 में एक हो चुका था, वहाँ पर फिर से और एक चातुर्मास हो गए। विचार कीजिए उन लोगों का कितना पुण्य होगा जहाँ 2-2 चातुर्मास हुए, पुनः पुनः विहार हुआ। आचार्य शांति सागर जी जैसे महान तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी मुनिराज का चातुर्मास वहाँ पर हुआ। और फिर उसके उपरांत आगे क्या होता है, और रामचंद्र जी जो 14 साल वनवास गए थे, ये राम, यहाँ के सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के लोग उस राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये राम कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी चर्चा क्लाइमेक्स ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।